जय हरि विष्णु। प्यारे भक्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज आप पाप मोचनी एकादशी की यह पावन कथा सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से मनुष्य के जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे इसका महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने भी यही प्रश्न जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक बहुत ही सुंदर और रमणीय वन था। उस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और देवता आनंद पूर्वक विहार करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक महान ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी समय कामदेव ने अरष्य की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को वहां भेजा। मंजू घोषा ने अपने मधुर गीत, नृत्य और सुंदर हाव भाव से अर्षि का मन मोह लिया। धीरे धीरे ऋषि का मन विचलित हो गया और वे काम मोह में पड़ गए। इस प्रकार रतिक्रिया में लगे हुए 57 वर्ष कब बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन मंजू घोषा ने अर्षि से देवलोक लौटने की अनुमति मांगी। तब अर्षि को अचानक अपने तप और समय का स्मरण हुआ। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि वे मोह में पड़कर अपना कीमती जीवन व्यर्थ कर बैठे। क्रोध में आकर अर्षि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। श्राप सुनकर मंजू घोषा भय से कांपने लगी और उसने हाथ जोड़कर अर्षि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब अर्षि ने कहा कि यदि तुम श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर अर्षि अपने पिता च्यवन अर्षि के आश्रम में चले गए। जब च्यवन अर्षि ने अपने पुत्र से यह बात सुनी तो उन्होंने भी कहा कि क्रोध में दिया गया श्राप भी एक पाप है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर फिर से अपने दिव्य रूप में देवलोक चली गई और अर्षि मेधावी भी अपने पापों से मुक्त होकर पुनः तपस्या में लग गए। इसीलिए हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विधि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको भी भगवान विष्णु में आस्था है तो कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।